बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। इससे पहले हमने स्टूडेंट पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, जो कि हमने लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी। उसका फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें एक मेटालिक रॉड के अंदर बोर्ड को फंसाया और उसको नीचे से हीट दी और बोर्ड स्नैप हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हीट की वजह से वो रॉड एक्सपैंड हुआ, उसके अंदर जो सुराख था वो टाइट हो गया और उसके अंदर जो बोल्ट फंसा हुआ था वो ज्यादा जकड़ा गया और स्नैप हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जैसे स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के अंदर हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है, उसी तरह लिक्विड के अंदर भी हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए ये अपने अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जकड़ के रखती हैं। इनके अंदर गैप कम होता है और इसकी वजह से इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। जब इनको नीचे से हीट दी जाती है, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। उसकी वजह से इनका ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, हीट की वजह से ये बार वाला वॉल्यूम इनका हो जाएगा, इट मींस ये एक्सपैंड हो जाएंगे। लेकिन लिक्विड्स चूंकि कम डेंस है, इनकी डेंसिटी कम है, वजह ये है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स थोड़े से अपार्ट हैं, दूर हैं। ये देखें, ये पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं जो सॉलिड्स वाले हैं, लेकिन लिक्विड वाले पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है। दूर दूर की वजह यह है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। जो ही इनको नीचे से हीट दी जाएगी तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और कम हो जाएंगी और इसकी वजह से इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जोर से एक दूसरे को धकेलेंगे, इसकी वजह से ये एक्सपैंड हो जाएंगे। इनका इनिशियल वॉल्यूम ये था, तो हीट की वजह से इनका फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये भी एक्सपैंड हो जाएंगे। स्टूडेंट, एक्सपैंड क्यों है? वजह ये हुई कि इनके अंदर हीट की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई और ये फैल गए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझने की है कि सॉलिड के अंदर तो दो किस्म की एक्सपेंशन थी, एक लीनियर एक वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे भी दो किस्म की एक्सपेंशन है, लेकिन उनकी टाइप चेंज है। इनके अंदर एक एक्सपेंशन होती है रियल एक्सपेंशन, एक होती है एपरेंट एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट, एपरेंट का मतलब होता है जाहिरी तौर पे जो चीज वक्ती तौर पर नजर आ रही हो उसको एपरेंट कहते हैं, और जो चीज रियल में हो, एक्चुअल हो, उसको कहते हैं कि ये रियल है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये रियल में कुछ और है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो कुछ और है। इसी तरह अगर लिक्विड को डायरेक्ट हीट देंगे तो वो रियल एक्सपेंशन होगी, अगर लिक्विड को किसी बर्तन में डाल के हीट देंगे तो उसकी जो एक्सपेंशन होगी वो एपरेंट होगी। वजह ये है कि लिक्विड को किसी कंटेनर में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड को आप डायरेक्ट हीट कैसे देंगे? किसी बर्तन के अंदर, किसी गिलास के अंदर आप उसको डालेंगे या किसी अपरेटस के अंदर डालेंगे तो तब उसको हीट मिलेगी। तो उससे पहले हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब एक बर्तन है जिसके अंदर आपने पानी डालना है या कोई भी लिक्विड डालना है, तो उसको जब हीट मिलेगी तो वो बर्तन भी तो पहले हीट अप होगा और उसके अंदर भी एक्सपेंशन आएगी। जब आप एक बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और उसके अंदर लिक्विड डाल देंगे, तो जब उसको नीचे से हीट देंगे तो सबसे पहले बर्तन गर्म होगा। बर्तन जब गर्म होगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो थोड़ा सा वक्ती तौर पे कम हो जाएगा। आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर जो ही कंडक्शन के अमल से उस लिक्विड के अंदर हीट जाएगी, वो लिक्विड भी गर्म हो जाएगा, वो भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। अब जो एक्सपेंशन होगी लिक्विड के अंदर वो रियल एक्सपेंशन होगी। दोनों थर्मल एक्सपेंशन ही होंगी, लेकिन पहले एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड होगी। इट मींस कि पहले बर्तन गर्म हुआ, बर्तन एक्सपैंड हुआ, उसके अंदर लिक्विड था, वो पहले बर्तन के हिसाब से जिस लेवल पे था, अब बर्तन चूंकि चौड़ा हो गया है, फैल गया है, तो लिक्विड वक्ती तौर पे कम होगा। लेकिन जो ही लिक्विड को हीट मिलेगी तो लिक्विड भी हीट अप होगा और उसके अंदर भी एक्सपेंशन आ जाएगी। उसको हम कहेंगे कि रियल थर्मल एक्सपेंशन है। मिसाल के तौर पे ये एक बर्तन है, इसके अंदर इस लेवल पे आपने लिक्विड डाला हुआ था, इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, मिसाल ये बर्नर जला देते हैं नीचे। अब हीट मिलेगी सबसे पहले किसको? इस बर्तन को। बर्तन किस चीज से बना हुआ था? सॉलिड से। इट मीन सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड होगी। तो ये बर्तन पहले यहाँ पे था, तो हो सकता है कि ये एक्सपैंड होके इतना हो जाए हीट की वजह से। अब इसके अंदर ये जो लिक्विड था, ये लिक्विड यहाँ पे था, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि बर्तन बड़ा हो गया, लिक्विड तो उतना ही है। पहले एक्सपेंशन किसके अंदर होगी? सॉलिड के अंदर होगी। सॉलिड मीन्स कि ये बर्तन पहले
यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया। ये मैंने आपको ज्यादा बड़ा बना के दिखा दिया है, इतनी एक्सपेंशन नहीं होती लेकिन थोड़ी सी होती है। अब क्योंकि बर्तन ने जो एक्सपैंड होना था, बर्तन एक्सपैंड हो गया। अब ये हीट कंडक्शन के प्रोसेस से इस लिक्विड के अंदर जाएगी, लिक्विड भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड गर्म होगा उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, जो एटम्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और इस लेवल पे आ जाएंगे। जो पहले एक्सपेंशन हुई थी लिक्विड की वो रियल नहीं थी, एपरेंट थी, जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रही थी वो यहाँ पे थी। लेकिन अब चूंकि रियल एक्सपेंशन हो गई है, रियल एक्सपेंशन मीन्स कि यहाँ तक आ गया लिक्विड, इसके अंदर रियल एक्सपेंशन हो गई है। यानी कि पहले जो सी थी ज़ाहिरी तौर पे एक्सपेंशन थी, अब रियल तौर पे हो गई है, एक्चुअल एक्सपेंशन आपको नजर आ गई है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपके पास ऑटोमेटिक वीडियोस आती रहेंगी और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। कहता है वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड को भी जब हीट मिलेगी तो वो एक्सपैंड होंगे। लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, एंड देयर पार्टिकल्स कैन मूव रिलेटिवली फ्री एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, गैसेस में कम है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है यानी कि दरमियानी फोर्सेस है। इट मींस सॉलिड के निस्बत इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, वो एक दूसरे को ज्यादा जोर से धकेलते हैं। इसलिए सॉलिड की निस्बत लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन हीट की वजह से ज्यादा आती है, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑलरेडी इससे कमजोर होती हैं, मजीद कमजोर हो जाती हैं और लिक्विड फैल जाता है। When we heat the liquid, kinetic energy of the particles increases. They push each other and increase their occupied space. तो स्टूडेंट, जब लिक्विड को हीट दी जाती है, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, वो एक दूसरे को ज्यादा जोर से धकेलना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो ऑक्यूपाइड स्पेस होती है, जो जगह उन्होंने काबू की हुई होती है, वो फैल जाती है, ज्यादा हो जाती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड लिक्विड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। ये रीजन है कि लिक्विड हीटिंग की वजह से एक्सपैंड होते हैं। द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड ड्यू टू द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है। वजह ये है कि लिक्विड के अंदर ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर थी, अब हीट की वजह से और कमजोर होगी। इस वजह से उनके पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फैल जाएंगे। टू स्टडी द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वी हैव टू हीट इट इन अ कंटेनर बिकॉज इट कैन नॉट बी हीटेड डायरेक्टली फॉर दिस पर्पस। तो स्टूडेंट, लिक्विड के अंदर हीट की वजह से जो इंक्रीज आती है उसको स्टडी करने के लिए आपको लिक्विड को एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड को आप डायरेक्ट हीट दे नहीं सकते। देयरफॉर वी कंसीडर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज वेल एज ड्यूरिंग हीटिंग। इसलिए जब आप लिक्विड को कंटेनर के अंदर डालेंगे या किसी बर्तन के अंदर डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हीट की वजह से कंटेनर भी गर्म होगा, लिक्विड भी गर्म होगा, दोनों के अंदर एक्सपेंशन आएगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। इसलिए लिक्विड के अंदर दो किस्म की थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। पहली है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि एक्चुअल लिक्विड एक्सपैंड होता है। दूसरा एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि ज़ाहिरी तौर पे होता है, बर्तन की वजह से एक्सपैंड हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन आप बर्तन का हिसाब निकालेंगे तो उसमें चेंजिंग होगी। सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ते हैं रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये उस सूरत में स्टूडेंट, लेट्स सपोज आपने लिक्विड को गर्म किया और किसी कंटेनर के अंदर नहीं डाला, डायरेक्ट उसको हीट दे दी और उसके अंदर एक्सपेंशन आई। कहता है व्हेन हीट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू अ लिक्विड, लिक्विड को जब आप डायरेक्टली हीट अप्लाई करेंगे, किसी बर्तन के अंदर नहीं डालेंगे, काजिंग इट टू एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड होने देंगे, इंतजार करेंगे ये एक्सपैंड हो। दी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसकी वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज आएगी उसको कहेंगे कि ये रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये रियल एक्सपेंशन है, इसमें सॉलिड इन्वॉल्व नहीं है। जनरली दिस एक्सपेंशन इज सिमिलर टू वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो नॉर्मल ये जो लिक्विड में एक्सपेंशन आती है, ये सॉलिड्स की जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है तकरीबन उसके बराबर होती है। वी कैन यूज द सेम फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये देखें, लिक्विड के लिए ये साइन यूज होता है, साथ रियल है तो छोटा आर लगा देंगे, एज वी डू फॉर सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट हमने अल्फा और बीटा यूज किया था, यहाँ पे इसको लैम्डा कह लें, हमने लैम्डा यूज किया है। रियल के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आर लगा लेंगे, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आई है ये सॉलिड की वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के तकरीबन बराबर है, इसलिए सेम फार्मूला हम इसको यूज कर सकते हैं। सॉलिड में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए अल्फा यूज किया था, वॉल्यूमेट्रिक के लिए बीटा यूज किया था। अब यहाँ पे हम
ये वाला साइन यूज करेंगे। अब रियल के लिए यूज कर रहे हैं तो साथ आर लगा लेंगे। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड के अंदर अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके अंदर जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगी उसके वॉल्यूम के अंदर, वो इसकी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होगी या रियल वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होगी। तो देखें वॉल्यूमेट्रिक रियल में ये बराबर होता है बीटा के। बीटा चूंकि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड थी, तो ये वॉल्यूमेट्रिक रियल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, तो ये डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। हमने देखा था कि डेल्टा वी ओवर वी नॉट हमने कहा दिया, नीचे डेल्टा टी का लिया था, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर से उसके अंदर जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम आया था वो कितना था। तो स्टूडेंट सेम फार्मूला हम इसके लिए भी यूज करेंगे। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 11.6। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि जो ज़ाहिरी तौर पे आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन नजर आ रही है, रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, जो वक्ती तौर पे आपको नजर आ रही है वो क्या होती है। कहता है व्हेन वी हीट द लिक्विड इन अ कंटेनर देन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम फॉर इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। पहले स्टूडेंट्स हमने लिक्विड को किसी कंटेनर या बर्तन के अंदर नहीं डाला था, किसी ग्लास के अंदर नहीं डाला था, डायरेक्ट हीट दी थी। उसकी वजह से उसके अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन आई थी, उसके अंदर जो फार्मूला लगाया था वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला था डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। तो स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड को एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, उसको हीट करेंगे और उसका वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे, इतना हीट करेंगे। अब स्टूडेंट देखें तो कंटेनर पहले गर्म होगा, उसके अंदर एक्सपेंशन आएगी, उस लिक्विड का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कम हो जाएगा इनिशियली, लेकिन जो जो हीट कंडक्शन के प्रोसेस से लिक्विड के अंदर जाती जाएगी, लिक्विड भी गर्म होता जाएगा और वो भी अपना वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो उसको हम कहेंगे कि ये एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड apparently observed without considering the expansion of the container or vessel is called the apparent expansion of the liquid। यानी कि लिक्विड के अंदर ऐसी एक्सपेंशन जो ज़ाहिरी तौर पे आपको नजर आ रही हो, उसमें ये चीज आपने कंसीडर नहीं करनी कि इसके साथ कंटेनर भी एक्सपैंड हो रहा है। ओवरऑल जो आपको एक्सपेंशन नजर आ रही हो वो इसके अंदर apparent expansion of liquid होगी। कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion of liquid is, अब देखें वहां पे इस साइन के साथ हमने रियल लगाया था क्योंकि वो रियल था। अब इस साइन के साथ हम ए लगा लेंगे क्योंकि ये apparent है, डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन apparent वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी कि लिक्विड के अंदर फ्रैक्शनल इंक्रीज आई 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर किया। तो स्टूडेंट इसके लिए भी सेम फार्मूला जो ऊपर हमने लगाया था इसमें भी लगाएंगे। अब वहाँ पे डेल्टा वी हमने सिर्फ लगाया था, यहाँ पे डेल्टा वी एपरेंट लगाएंगे, बाकी सेम फार्मूला होगा। जहाँ पे साइन के साथ रियल था, यहाँ पे साइन के साथ एपरेंट है, ऊपर डेल्टा वी एपरेंट कर लेंगे क्योंकि इसमें आपने ये चीज भी ऐड की हुई है जो कि सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ा है। बाकी सेम फार्मूला होगा। इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो पर केल्विन और K-1। इसकी भी वही ऐसा यूनिट है स्टूडेंट जो कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की थी, जो कि हमने K-1 पढ़ी थी या पर केल्विन पढ़ा था। अब स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आपको रियल और एपरेंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखें एक एपरेटस है, एपरेटस के अंदर आपने एक कलर लिक्विड डाला ब्लू कलर का। अब यहाँ पे देखें एक V1 एक आपको नजर आ रहा है। इनिशियली जब आपने लिक्विड डाला, इसको हीट नहीं दी, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम था यहाँ पे V1 पे था। जो ही स्टूडेंट्स आप इसको हीट देना शुरू कर देंगे, तो जो ही हीट देंगे सबसे पहले ये कंटेनर गर्म होगा। जब ये कंटेनर गर्म होगा तो ये ऐसे एक्सपैंड कर जाएगा। जब ये एक्सपैंड करेगा इसके अंदर जो लिक्विड था वो नीचे आ जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया है, तो लिक्विड V1 से V2 पे आ जाएगा। तो जो जो हीट देते जाएंगे फिर आस्ता आस्ता ये हीट इस कंटेनर से लिक्विड के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। लिक्विड गर्म होगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन आएगी। यहाँ तक जो एक्सपेंशन थी ये एपरेंट थी। अब इसके अंदर यहाँ तक जो लिक्विड का वॉल्यूम था वो सॉलिड को एक्सपैंड होने की वजह से नीचे आया था, लेकिन जो जो हीट मिलेगी तो ये वॉल्यूम यहाँ से ऊपर जाता जाता इधर तक आ जाएगा। इट मींस अब इसके अंदर जो लिक्विड है उसने भी अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है, इसलिए वो V1 से V2 गया इनिशियली क्योंकि कंटेनर का साइज बढ़ गया था। अब क्योंकि कंटेनर स्टेबल हो गया, यहाँ पे मजीद एक्सपैंड नहीं हो रहा, हीट लिक्विड के अंदर आई है, अब लिक्विड भी एक्सपैंड होगा और यहाँ से वापस जाएगा V1 पे, फिर V3 पे चला जाएगा। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगी इसको हम कहेंगे कि ये रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है। यहाँ से यहाँ तक रियल है, इसमें आपने ये कंटेनर का भी हिसाब निकाल दिया। कहता है टेक अ कलर लिक्विड इन अ नेक ग्लास फ्लास्क एज शोन इन फिगर 11.8। ये फिगर 11.8 है, इसमें एक नेक वाला ग्लास है जिसकी एक गर्दन भी है, उसके अंदर आपने एक नलकी भी डाली हुई है। इसके अंदर आपने कलर लिक्विड डाल दिया। नोट इनिशियल लेवल ऑफ द लिक्विड बिफोर हीटिंग इट एज V1। तो स्टूडेंट इसको हीट देने से पहले ये देखें नीचे बर्नर लगा हुआ है, आपने इसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लेना है V1 से। नो स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क फ्रॉम इट्स बॉटम। अब इसकी जो बॉटम है नीचे तय है, यहाँ से नीचे इसको हीट देना शुरू कर दें। द लिक्विड लेवल फर्स्ट फॉल टू V2 एंड देन राइज टू V3। व्हाई डज दिस हैपन? तो लिक्विड का वॉल्यूम पहले V1 पे था
तो पहले V2 पे आएगा, दोबारा फिर V1 से होता हुआ V3 पे जाएगा। ये क्यों हुआ? कहता है the heat first reaches the glass flask which expands first and its volume increases। वजह ये थी हीट सबसे पहले इस ग्लास फ्लास्क को पड़ी, ग्लास फ्लास्क को हीट मिली तो ये एक्सपैंड हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। एज अ रिजल्ट लिक्विड वॉल्यूम फॉल्स इन द फ्लास्क फॉर लेवल V2। क्योंकि लिक्विड गर्म नहीं हुआ था, उसके अंदर तो वॉल्यूम उतना ही था, क्योंकि बाहर वाला वॉल्यूम बढ़ गया बर्तन का, तो लिक्विड का वॉल्यूम फॉल हो गया, V1 से V2 पे आ गया। आफ्टर दिस हीट कंडक्ट टू द लिक्विड एंड द लिक्विड बिगिन टू राइज अबव V2 ऑन गेटिंग हॉट। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि यहाँ तक एक्सपेंशन जो होनी थी सॉलिड के अंदर हो गई, अब हीट कंडक्शन के अमल से लिक्विड के अंदर गई, लिक्विड भी गर्म होना शुरू हो गया, गर्म होगा तो इसके अंदर एक्सपेंशन आएगी, पहले V1 फिर V3 पे चला जाएगा। एट सर्टेन टेम्परेचर इट रीचेस एट लेवल V3। एक टेम्परेचर आएगा कि ये लेवल V3 पे चला जाएगा। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम V1 टू V2 इज कॉल्ड द अपरेंट एक्सपेंशन द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड। तो स्टूडेंट जो लिक्विड का वॉल्यूम में इंक्रीज आएगी V1 से V2 के दरमियान, यानी कि डिक्रीज आएगी एक्चुअली, तो ये कहेंगे कि ये अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, बट एक्चुअली हीट इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड व्हेन इट इज एट लेवल V2। लेकिन असल में लिक्विड को हीट मिली कब? जब वो V2 पे आ चुका था, ये चीज एक्सपैंड हो चुकी थी, इसके बाद कंडक्शन के अमल से मिली। देयरफॉर राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम V2 टू V3 इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर जो रियल एक्सपेंशन आई है वो V2 से V3 के दरमियान आई है। एक्चुअल तो ये यहाँ से एक्सपैंड हुआ है ना, उससे पहले तो ये नीचे एक्सपैंड नहीं हुआ था बल्कि कंट्रैक्ट हुआ था। वजह ये थी कि उसके अंदर कंट्रैक्शन भी नहीं हुई थी, इसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया था। अब चूंकि V2 से V3 के दरमियान उसको हीट मिली और जो अब एक्सपेंशन हुई है वो लिक्विड के अंदर हुई है, तो ये रियल एक्सपेंशन है। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स अपरेंट एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट जो अपरेंट एक्सपेंशन थी V1 से V2 तक वो तो थोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे रियल जो एक्सपेंशन आई है V2 से V3 तक, ये रियल एक्सपेंशन है, ये ज्यादा होती है। वाइल फॉल लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम V1 टू V2 रिप्रेजेंट एक्सपेंशन इन ग्लास फॉल्स। इसलिए V1 से V2 पानी की या लिक्विड की जो एक्सपेंशन थी वो कम हुई थी, फॉल हुई थी। इट मींस ये जो एक्सपेंशन V1 से V2 हुई थी, बेसिकली ये एक्सपेंशन इन सॉलिड हुई थी, इतनी देर में सॉलिड एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए पानी नीचे आया था। हेंस रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, इसलिए हम रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ये भी कह सकते हैं कि अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की जो अपरेंट एक्सपेंशन आई, यानी कि V1 से V2 आया पहले, प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क, प्लस एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क हुआ, यानी कि एक्सपेंशन फ्लास्क हुआ और ये V1 से V2 पे आ गया। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि V2 V3, यानी कि V2 से V3 गया, कैसे गया? V1 टू V3, यानी कि V1 से V3 तक और V1 से V2 तक, ये दोनों उसमें मिले तो तब इसमें रियल एक्सपेंशन आई ना। V2 से V3 तक जाने के लिए इसने दो मराइल तय किए। एक किया V2 से V1, यानी कि V1 V2 प्लस V1 से V3, यानी कि V1 V3। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको A बना लें और इसको B बना लें। A B इज इक्वल टू A प्लस B। A B मीन्स के V2 से V3 और A क्या हुआ? V1 V2 और B क्या हुआ? V1 V3। तो ये हमारी इक्वेशन 11.8 हो जाएगी कि इसमें हमने रियल एक्सपेंशन V2 से V3 तक निकाल ली। द कोएफिशिएंट ऑफ रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब देखें रियल रेट होगा उसके साथ R लगाएंगे, जो अपरेंट होगा वो A लगाएंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपरेंट रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यानी कि रियल एक्सपेंशन अपरेंट एक्सपेंशन से ज्यादा होगी बाय एन अमाउंट इक्वल टू द रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, यानी कि इसमें से आप कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालेंगे। दस एक्सपेंशन रियल इज इक्वल टू एक्सपेंशन अपरेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ गिलास, यानी कि जो रियल होगी वॉल्यूम ऑफ गिलास प्लस अपरेंट ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 11.9 हो जाएगी। इट शुड बी नोटेड दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये आपको नोट करने की जरूरत है कि डिफरेंट किस्म के लिक्विड डिफरेंट किस्म के वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रखते हैं। पानी का कुछ और होगा, मरकरी का कुछ और होगा, किसी और लिक्विड का कुछ और होगा। इसके साथ स्टूडेंट साइड बॉक्स में देखें तो साइंस स्टेटमेंट्स भी है, कहते हैं ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग एक्सेप्ट वाटर। अब यहाँ पे एक बड़े मजे की बात आपको बताता चलूं, जितने भी लिक्विड्स हैं वो हीट की वजह से एक्सपैंड होते हैं और कूलिंग की वजह से कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। लेकिन पानी में ये थोड़ा सा उलट है, पानी के अंदर हीट की वजह से इतनी एक्सपेंशन नहीं आती जितनी कूलिंग की वजह से आती है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि आप किसी बाउल में पानी डाल के फ्रीजर के
अंदर रखें। जब वो बर्फ बन जाएगी और 1-2 दिन वो बर्फ फ्रिज में पड़ी रहे, उसके अंदर ज्यादा कूलिंग आ जाएगी तो देखेंगे कि वो बर्फ कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्योंकि कंटेनर सॉलिड का था, वो कूलिंग की वजह से कंट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पानी था वो कूलिंग की वजह से एक्सपैंड हो रहा है और वो फैल रहा है, इसलिए उस बॉल को अक्सर ब्रेक भी कर देते हैं और फैल जाते हैं। कहते हैं ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग एक्सेप्ट वाटर। जितने भी लिक्विड्स होते हैं हीट की वजह से एक्सपैंड होते हैं और कूलिंग की वजह से कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। व्हेन वाटर कूल्स डाउन फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्चुअली एक्सपैंड। जब पानी को 4 डिग्री से नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। दिस स्ट्रेंज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये जो मुनफरद किस्म की प्रॉपर्टी है पानी की, इसको कहते हैं कि ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, क्योंकि बाकी लिक्विड यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन पानी यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम मोर स्टेबल एंड कॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू अरेंज देमसेल्फ इनटू अ क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो मोर स्टेबल हो जाती है और पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टलाइन शेप में ले आता है और बहुत स्टेबल किस्म का स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ वाटर अपॉन फ्रीजिंग। ये जो स्ट्रक्चर होता है पानी को फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड करने पे मजबूर करता है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स व्हाई आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोट्स इन लिक्विड वाटर। अब चूंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो बर्फ को अपने ऊपर फ्लोट करने पे मजबूर करता है। इसलिए आपने बहरा मंजम शिमाली या बहरा मंजम जनूबी या जहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ पे देखें तो जो पानी क्रिस्टलाइन शेप में होता है, ग्लेशियर की सूरत में होता है, वो बाकी पानी के ऊपर तैर रहा होता है, क्योंकि उसके नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये लो डेंसिटी वाली बर्फ को अपने ऊपर तैरने पे मजबूर करता है। अब प्रॉपर्टी क्रूशियल फॉर लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब चूंकि बर्फ वाला जो समुद्र है, बहरा मंजम शिमाली या जनूबी है, उनके नीचे भी एक्वेटिक लाइफ है, पानी वाली लाइफ है। इसके नीचे मछलियां और भी हयात मौजूद है। अब अगर ये बर्फ डेंसिटी वाली ज्यादा होती, नीचे वाला पानी कम डेंसिटी वाला होता तो ये बर्फ नीचे चली जाती, कम डेंसिटी वाला पानी ऊपर आता तो वो भी ऊपर ठंड की वजह से बर्फ शेप में आया था। इट मींस उसके नीचे पानी का जो वजूद था वो खत्म हो जाता, नीचे मछलियां वगैरह फ्रीज हो जाती, नीचे वाली लाइफ ही खत्म हो जाती। इसलिए जो कम डेंसिटी वाला ग्लेशियर होता है वो ऊपर तैर रहा होता है, नीचे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर मछलियां और चीजें कायम दायम रह सकती हैं। एज वाटर इन लेक्स एंड रिवर फ्रीजेस द आइस फ्लोट्स ऑन टॉप। जब ठंडे इलाकों में झीलें और दरिया फ्रीज हो जाते हैं, उनके ऊपर आइस फ्लोट कर रही होती है, इंसुलेटिंग द लोअर वाटर लेयर एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फ्रीजिंग कम्प्लीटली। ऊपर एक इंसुलेशन का कवर बना देते हैं, नीचे वाला जो पानी होता है वो फ्रीज नहीं होता, इसलिए वो टोटली फ्रीज नहीं होता, ठंडा रहता है। दिस अलाउज लाइफ टू सर्वाइव हार्श विंटर्स। इसलिए इसके अंदर जो लाइफ होती है सख्त किस्म की सर्दी में भी सर्वाइव कर सकती है, जिंदा रह सकती है, क्योंकि वो फ्रीज नहीं होती। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।